स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जब नामी आरलोंग के सामने खड़ी होती है। आरलोंग उससे बोलता है कि क्या हुआ लड़की, तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन नामी कोई भी जवाब नहीं देती। तो आरलोंग बोलता है अच्छा तो तुम अपने विलेज वापस जाना चाहती हो, तो क्यों ना हम लोग एक एग्रीमेंट करें, तुम मुझे 100 मिलियन बेरी ला दो कहीं से, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे विलेज दोनों को फ्रीडम दे दूंगा। तो नामी बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो, अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगे? तो आरलोंग बोलता है अपना प्रॉमिस तोड़ने से ज़्यादा मरना पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उस दिन के बाद से नामी ने एक एक रुपया जोड़ा सारे पायरेट्स को लूट लूट के, और सारे जो पैसे होते हैं वो उनको अपने संतरे के बागान के नीचे लाकर छुपा देती है। अब जब उसके 100 मिलियन बेरीज होने वाले थे, उसी टाइम पर वो मरीन वाले आ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को अपना बताते हैं, और वो बोलते हैं कि लूटा हुई जो संपत्ति है गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। तो नामी बोलते हैं कि तुम लोगों में दम नहीं है पायरेट से जाकर लड़ने का, इसलिए तुम मेरे जैसे छोटे मोटे चोरों पर दादागिरी दिखाकर उनका पैसा छीनना चाहते हो ताकि तुम लोगों को प्रमोशन मिल सके। वाह कमाल की बात है, लेकिन तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं आरलोंग पायरेट्स की एक लीडर हूँ। अगर तुमने मुझसे पंगे लेने की कोशिश की तो आरलोंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो मरीन वाला हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी औकात की तुम मुझे धमकी दोगी? और वो अपनी सारी सेना को बोलता है कि इसके घर की तलाशी लो, कहीं ना कहीं से वो पैसे ढूंढ कर निकालो। तभी हम लोग देखते हैं नामी को गुस्सा आ जाता है और सारे जो मरीन सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगती है बावली होकर, और वो बोलती है कि तुम लोग अब आ रहे हो मुझसे लड़ने के लिए और मेरे पैसे लूटने के लिए, जबकि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता आर्लोंग ने कितने लोगों की जान ले लिया। वो इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करके बैठा है, वो कितने लोगों की जान के साथ खेल रहा है, फिर भी तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर मारते रहे इतने सालों तक, और अब तुम मुझसे मेरा पैसा छीनना चाहते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि मरीन वाले कर्नल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पार्टी से बोलता है कि सारे सर्च स्टार्ट करो। तभी हम लोग देखते हैं कि नामी अकेली उन लोगों से लड़ने लगती है और वो बोलते हैं कि अपने साथ इस आइलैंड के ऊपर से हटा दो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि जोर से गेंद चिल्लाकर बोलता है कि इस लड़की ने जो पैसा इकट्ठा किया वो हमारे विलेज को बचाने के लिए, तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तभी मरीन वाला कर्नल बोलता है अच्छा अब छोटे मोटे लोग भी मेरे से जबान ऊंची करके बात करेंगे। तभी नामी बोलते हैं कि मिस्टर कैन आपको कैसे पता चला कि मैंने ये पैसा किस लिए इकट्ठा किया? तभी कैन बोलता है हम लोगों को शुरुआत से ही पता था, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो अपनी मोम के मरने के बाद भी। तब मैंने नौजिकी से पूछा और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद से सारे विलेज वालों को ये सब कुछ पता था, लेकिन हम लोगों ने ये नाटक किया ताकि तुम्हें पता ना चले और ताकि हम तुम्हें ये ना लगे कि हम लोग तुमसे होप लगा कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो मरीन वाला होता है अपना सर्च स्टार्ट करने वाला होता है, तभी वहाँ पे नोजी को आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम लोगों को हमारे विलेज को बचाना नहीं है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हम लोगों को किसी मरीन वाले की जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर यहाँ पे अपना टाइम पास करोगे तो आर लोग तुम्हारी शिप के ऊपर अटैक कर देगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो जो मरीन वाला होता है वो उनकी बातों को इग्नोर मार के अपने सारे सेना वालों को बोलता है कि 100 मिलियन बेरी नहीं ढूंढे जा रहे तुम लोगों से। तभी हम लोग देखते हैं कि अगेन बोलता है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे 100 मिलियन बेरी हैं? तो मरीन वाला कर्नल बोलता है बस मुझे ऐसे ही आइडिया हो गया 100 मिलियन बेरी तो कम से कम होने चाहिए। और हम लोग देखते हैं नामी समझ जाती है कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि आर्लोंग ने ही भेजा, और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है कि आर्लोंग ने तुम्हें भेजा है, और वो समझ जाती है कि आर्लोंग ने उसका प्रॉमिस भी तोड़ दिया है। तभी वो मरीन वाला बोलता है कि हम लोग किसी आर्लोंग के कहने पे थोड़ी आएंगे, हम लोग तो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हम लोग तो चुराया हुआ सामान वापस लेने के लिए आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं नोजी को समझ जाते हैं कि नेवी वाले भी जो हैं वो आर्लोंग के सामने अपनी दुम हिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेवी के सोल्जर को मिल जाता है सारा पैसा, जिसको देखकर वो जो नेवी का कर्नल होता है वो पागल हो जाता है। वो बोलते हैं इतना सारा पैसा इस लड़की ने अकेली इकट्ठा कर दिया, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली अब इसका 30% मेरा होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि नामी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाली होती थी, वो कर्नल अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है, जो गोली आकर नोजिको के लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी आराम से बैठा होता है पेड़ की छांव में और सोच रहा होता है कि उस आदमी के सर पे पंखा लगा हुआ था कितना ज़्यादा कूल लग रहा था। तभी वो उस आदमी को यानी कि गेन को वहाँ पर देखता है, जो कि नोजिको को अपनी गोदी में लेकर आया था, और वो डॉक्टर को बोलता है कि नोजिको को गोली लगी, जल्दी से इसको ठीक करो। और आर्लोंग के साथ काम कर रही है नेवी। आर्लोंग 8 सालों से नामी को धोखा दे रहा था, उसने नामी से पैसे इकट्ठे करवाए और अब उन पैसों को खुद ही लुटवा रहा है। तभी हम लोग लूफी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है ओए नामी तुम्हें मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है क्या? अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हो। तभी नामी उसकी कॉलर पकड़ लेती है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कब बोला था कि तुम ये आइलैंड छोड़ कर निकल जाओ, तुम अभी तक यहीं पर हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और आर्लोंग की तरफ जाने लगती है उसको मारने के लिए, और लूफी गुस्सा होकर पेड़ के नीचे दोबारा आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ये मेरे से इतना तो गुस्सा क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे ही नामी आर्लोंग के पास पहुंचती है तो आर्लोंग से बोलता है क्या हुआ मेरे सर्वेयर को, मुझसे कोई काम है क्या, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? तभी नामी बोलते हैं कि तुमने नेवी वालों को कंट्रोल किया और तुमने सारे मेरे पैसे लुटवा दिए, अब तुम ये बोल रहे हो तुमने मुझे बोला था कि तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। तो आर्लोंग बोलता है अच्छा मैंने अपना प्रॉमिस कब तोड़ा, मेरा एग्रीमेंट तो अभी भी चालू है, तुम 100 मिलियन बेरी कभी भी ला सकते हो, अपने विलेज को ले जा सकते हो, लेकिन जब तक तुम मुझे 100 मिलियन बेरी नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे विलेज को फ्री नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना मैं इन सारे विलेज वालों को ख़त्म कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि नामी की आंखों में पानी आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। आर्लोंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ये कभी भाग नहीं सकती, ये इन विलेज वाले लोगों की जान कभी भी कुर्बान नहीं कर सकती, ये कितनी ज़्यादा भोली है और हमारी सबसे अच्छी वर्ल्ड क्लास सर्वेयर है, अगर एक बार हम लोगों को पूरे वर्ल्ड के सीज का मैप बना के दे दो तो शायद मैं इसको जाने दो। तभी सारे फिशमैन हंसने लगते हैं कि उसमें तो इसको 100 साल लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसो फाइनल ठान लेता है और वो बोलता है कि हम लोगों को लूफी के पास जाना होगा, हम लोगों को नामी की मदद
बात करनी होगी। तभी सांजी बोलता है कि हाँ, मैं नामी को उसकी सारी परेशानियों से छुटकारा दिला दूंगा। तो उस वक्त बोलता है, तुम नामी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे तुम्हारे उल्टे सीधे मोटिव दिखाई दे रहे हैं नामी के पीछे जाने के। तभी सांजी बोलता है, इसमें गलती क्या है? मैं एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसमें कुछ गलत है? तो उसको बोलता है, तुम हमेशा नामी के पीछे पड़े रहते हो, ये सिर्फ नामी की अकेले की बात नहीं, हम लोगों को पूरे विलेज को बचाना होगा। तभी जोरो बोलता है कि दोनों बकवास करना बंद करो, हम लोगों को लूफी के पास जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गेन सारे विलेज वालों को बोलता है कि अब हम लोगों ने बहुत सहन कर लिया, अपने सारे हथियार उठा लो, हम लोगों को आर्लोंग से लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ नामी उन लोगों की तरफ भाग कर आने चाहती है, क्योंकि वो उन लोगों को रोकना चाहती है। उसे पता होता है कि वो लोग कोई गलत कदम उठा लेंगे और वो उन लोगों की जान बचाना चाहती है, और वो उन लोगों की तरफ भागते हुए आ रही होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं सारे गाँव वाले तैयार होते हैं, वो अपने 8 सालों का बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नामी को जितना उन लोगों ने सताया उसका सारा वो बदला लें। उन लोगों को लगता था कि जब तक नामी खुश है तब तक वो लोग अपनी पेशेंस को रोक कर रख सकते हैं, लेकिन जब अब नामी दुखी है, जब आर्लोंग ने नामी के साथ धोखा कर दिया है, तो अब उन लोगों को आर्लोंग को सबक सिखाना होगा। वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आर्लोंग से लड़ना चाहते हैं। तभी हम लोग इतने वहाँ पे नामी आ जाती है और बोलती है, आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे सारे पैसे इकट्ठे करने में। पहले तो मैं बच्ची थी इसलिए मुझे टाइम लग गया, अब मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तभी हम लोग देखते हैं गेन उसको गले लगा लेता है और बोलता है, नामी अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया है। मुझे पता है कि उन लोगों का ग्रुप ज्वाइन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जिन लोगों ने तुम्हारी मॉम को मारा। तुम ये विलेज छोड़कर चले जाओ बेटा, तुम्हारा आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो नामी बोलती है, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। तभी नोजी को बोलती है कि नामी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़। और हम लोग देखते हैं सारे विलेज वाले जो होते हैं वो नामी को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं आर्लोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उन लोगों के जाने के बाद नामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको आर्लोंग के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और वो आर्लोंग का जो टैटू होता है उसके ऊपर चाकू से मार मार कर खून निकालने लग जाती है, उस टैटू को खत्म करना चाहती है। तभी हम लोग देखते हैं लूफी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी की आंखों से आंसू नहीं रुकते, वो बोलती है लूफी से कि लूफी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे रोको मत, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो लूफी बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता। तो नामी बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था यहाँ से जाने के लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वो थोड़ी देर रोने के बाद बोलते हैं, लूफी प्लीज़ मेरी मदद करो। तो हम लोग कहते हैं लूफी बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। वो अपनी टोपी उठाता है और नामी के सर पे रख देता है। उसके बाद वो पीछे जाके जोर से चिल्लाता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था। तभी हम लोग कहते हैं नामी को याद आ जाता है कि लूफी अपनी टोपी से कितना ज़्यादा प्यार करता था। वो अपनी टोपी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, लेकिन आज उसने अपनी टोपी नामी को पहना दी है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी का इंतजार कर रहे होते हैं वहाँ पे जोरो, सांजी और रूसो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे ही सारे विलेज वाले आर्लोंग पार्क पहुँचते हैं तो वो बाहर देखते हैं कि योसाकू और जॉनी बैठे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पिटे हुए होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, ये तुम्हारे साथ आर्लोंग ने किया? तो वो दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को पता चल गया कि मिस नामी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए हम लोग आर्लोंग पे अटैक करने के लिए आए, लेकिन हम लोग उससे हार गए, उसने हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा, इसीलिए मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम लोग जीत नहीं सकते। हम लोग किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं, जब वो लोग आएंगे तभी हम लोग उनको अंदर जाने देंगे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लूफी, जोरो, सांजी और ऊसोप आ रहे होते हैं। तो गेन वगैरह सारे विलेज वाले पूछने लगते हैं कि ये लोग कौन है, तुम्हें इन लोगों पे विश्वास है क्या, ये लोग आर्लोंग को हरा सकते हैं? तभी योसाकू बोलता, अगर ये लोग आर्लोंग को नहीं हरा सकते तो हम में से कोई नहीं हरा सकता, इस आइलैंड पे से कोई भी आर्लोंग को हरा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आर्लोंग अपने फिशमैन से पूछ रहा होता है कि वो दोनों जो लूजर मुझसे लड़ने आए थे, तुम्हें क्या लगता है वो जोरो के ग्रुप के मेंबर होंगे? तभी उनमें से एक फिशमैन बोलता है, नहीं नहीं, जोरो के ग्रुप के मेंबर इतने कमजोर नहीं हो सकते। तभी हम लोग देखते हैं लूफी जोर से पंच मारता है और आर्लोंग पार्क की दीवार तोड़ देता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम सारे फिशमैन में से आर्लोंग कौन है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।